अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वेरिएबल मैथ्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथ्स 2012 के एमसीक्यूज़। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हमसे क्या कह रहा है, इन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मॉड 4a डिनोट्स। तो मॉड 4a जो होता है हमारे पास पैराबोला में, वो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास यही इसका आंसर है। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल 2x² + 2y² + 8x इज इक्वल टू 0 इज़ वॉट। सो एक चीज़, हमारी सर्कल की इक्वेशन जब भी होती है तो वो हमेशा x² + y² की फॉर्म में होती है। मतलब इन दोनों के कोफिशेंट्स ऑलवेज 1 1 होने चाहिए। ये इस तरह के कोफिशेंट्स 2 या कोई और भी नंबर नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा देंगे ताकि हमारे पास कोफिशेंट्स 1 1 हो जाए। दिस 2 से दिस 2 कैंसिल, दिस 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 2 0 डिवाइड बाई 2 0, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि जो है कि सबसे पहले हमारे पास हम इसको डिवाइड करवा देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गया इधर, दिस इज़ आपका 0 -2, 0। क्योंकि हमारे पास इधर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। एंड आपके पास ये -2, 0, आपके पास ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स और वाई, ठीक है ना। सेंटर एक्स और वाई होता है ना, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरह है। सो अगले एमसीक्यूज़ हमसे क्या कह रहे हैं, अगले एमसीक्यूज़ कह रहे हैं हमसे द नेसेसरी कंडीशन फॉर fx टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इज़, तो वो होती है हमारे पास f'(x) इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। मतलब एक कंडीशन होती है ना कि हमारे पास फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव प्राइम हम 0 वो होता है, ठीक है। तो दिस इज़ आपका आंसर। अगले एमसीक्यूज़ क्या कह रहे हैं हमसे, इफ़ अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज़। तो इसके लिए उसकी इक्वेशन होती है आपसे, वैसे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होती है इसकी इक्वेशन। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पेज नंबर 84 पे आपकी बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपका इधर ये लिखा हुआ है, दिस वन, ये आपका ये टॉपिक है, ठीक है। मतलब ये आपका वो लाइन्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये पेज नंबर 84 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ये है। सो उसकी इक्वेशन होती है आपके पास y इज इक्वल टू सी, जब आपके पास इफ़ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, एक लाइन है वो परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, परपेंडिकुलर है y एक्सिस के। सो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। दिस इज़ आपका आंसर। ये उधर लिखी भी आपको इजीली, ये सीधे सीधे मेमोराइजेबल एमसीक्यूज है, तो आप सीधे सीधे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगले एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं हमसे कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x देन एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट। तो सीधे सीधे उसने हमसे डेरिवेटिव पूछा है टेंजेंट 3 इनवर्स एक्स का 1 टाइम। तो डेरिवेटिव किस तरह से, दिस इज टेंजेंट का फॉर्मूला था 1/1 प्लस द एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो या फिर जो भी इसका एंगल होता है, तो 3x थे तो 3x का स्क्वायर हो गया इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द बॉक्स, ठीक है। एंगल का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव इज 3, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो 3/1 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है, इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अगले एमसीक्यूज़ क्या कह रहे हैं हमसे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑड इवन और वॉट, ठीक है। सो सबसे पहले हम ऐसे एमसीक्यूज़ को सॉल्व किस तरह करते हैं, हम एक्स की जगह नेगेटिव ऑफ एक्स पुट करते हैं। सो हम नेगेटिव ऑफ एक्स पुट किया तो साइन नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस कॉस नेगेटिव ऑफ एक्स, साइन की प्रॉपर्टी होती है वो बाहर कर देता है, और कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देता है। सो एफ प्राइम माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारे पास कोई भी फंक्शन से मैच नहीं करा, तो ये आपका नीदर इवन नीदर ऑड है। अगला एम सी क्यूज़ क्या कह रहे हैं हमसे अगला एम सी क्यूज़ देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। अगला एम सी क्यूज़ हमसे कह रहा है e⁻ ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। सो दिस इज़ ये होता है कि आपके पास कभी भी एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी आ रही हो, आपको ई की पावर कोई भी एक चीज़ दी हुई हो और बराबर में उस पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो, मतलब मौजूद हो, तो आप सिंपली लिख देते हैं e⁻ ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ सी, e⁻ ऑफ फंक्शन प्लस ऑफ सी, दिस इज़ आपका आंसर, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है कि जो पावर में है उसी का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो आप फिर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट MCQ कह रहे हैं हमसे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 2,4 टू सर्कल x² + y² - 5 = 0, ठीक है। सो हमने लेंथ मालूम करनी है। लेंथ के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c, ठीक है, x1 y1 सॉरी का स्क्वायर। सो हमारे पास इधर x और y स्क्वायर मतलब पॉइंट तो गिवन है, बट हम आपके पास वो नहीं है, 2gx और 2fy नहीं, तो हमने वो 0 0 कर दी। मैंने डायरेक्ट करा हुआ है तो इसलिए आप लोग को दिख नहीं रहा वो, ठीक है। हमारे पास ये x की जगह ये, y की जगह ये, और कांस्टेंट जो ये है तो -5 = 0, ठीक है। मतलब = 0 नहीं लिखेंगे, √15 आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको पूरी चीज़ को सॉल्व करेंगे, सही है। इफ़ b² = a² - 1 देन कॉनिक s, तो जब भी हमारे पास ये e² - 1 पहले लिखा हुआ है, जब भी e² हमारे पास पहले लिखा हो रहा है तो हमारे पास जो कॉनिक होता है वो हाइपरबोला होता है। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, और जब भी 1 - e² है तो कॉनिक है एलिप्स, ठीक है। और जब भी e² - 1 है तो आप कॉनिक है हाइपरबोला, ठीक है। सो दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर दिस थिंग, सही है। तो आपके पास ये हो गया। अगले MCQs क्या कह रहे हैं हमसे कि इफ़ a = P1 P2 देन वेयर P1 is 0,0,1 एंड P2 is 0,4,4 देन a = what, ठीक है, mod a = what। सबसे पहले x1 y1 z1 x2 y2 z2। सबसे पहले हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 0 - 0 is 0, ठीक है, एंड 4 - 0 is 4 एंड देन 4 - 1 is 3, ठीक है। इन सबको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 एंड 9 इज़ 25 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू 5, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट MCQ क्या कह रहा है, अलाइन 4x + 5y + 2 = 0 इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन। सो जब भी परपेंडिकुलर हमें निकालना होता है हम क्या करते हैं, हम कोफिशेंट्स x और y के इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब कि जो x का कोफिशेंट है वो y का हो जाता है, और जो y का कोफिशेंट है वो x का हो जाता है, बीच में साइन माइनस का आता है। इधर फॉर एग्जांपल आपके पास x का y का कोफिशिएंट 5 था तो वो x के साथ चला गया, और 4 का x का कोफिशिएंट 4 था जो कि हमारे पास y के साथ चला गया, और साइन भी हमने कन्वर्ट किया है बीच में। सो दिस इज़ आपका आंसर जब भी परपेंडिकुलर बोले, ठीक है। सो नेक्स्ट MCQ हमसे क्या कह रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4/5x इज़ इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सो हमने जो है हमारे पास ये तो पूरी चीज़ नहीं लिखी हुई थी, सिर्फ ये चीज़ लिखी हुई थी और नीचे x लिखा हुआ था, तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4/5 किया था ताकि हमारे पास वो लिमिट का थ्योरम बन जाए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x इज़ इक्वल टू 1, ये थ्योरम बन जाए हमारे पास। इस थ्योरम पे हम ज़्यादातर जैसे साइन के एंगल वाले को हम सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को, तो हमने सबसे पहले इसको इस थ्योरम पे बनाया, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4/5, दिस होल थिंग इज़ इक्वल टू 1 एंड दिस 4/5 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू 4/5 विच इज़ आपका आंसर, ठीक है। अगला MCQ क्या कह रहे हैं हमसे कि इंटीग्रल ऑफ f(x) अपॉन f(x) dx, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन दिया वो आपके पास और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो लिखते हैं ln फंक्शन f(x) प्लस ऑफ c, दैट इज़ आपका आंसर। बहुत दफ़ा ये MCQs है। सो नेक्स्ट MCQs क्या कह रहे हैं हमसे, इफ़ y इज़ इक्वल टू log ax log बेस a x देन dy इज़ इक्वल टू, इसके लिए मैं आपको एक बुक में एक पेज नंबर दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आप अगर आप आपने बुक के आप आते हैं पेज नंबर अगर आप आ जाते हैं 166 पे, सो आपको ये एक चीज़ लिखी हुई दिखेगी, आपको इधर लिखे हुए दिख जाएंगे बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है, मतलब बहुत सारे फार्मूलाज। उनमें से सबसे लास्ट वाला दिस वन, जनरल लोगैरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू log बेस a x 1/x ln a, दिस इज़ पेज नंबर 167। सो आप ये सारे आपके फार्मूले लिखे हुए ये बहुत दफ़ा आता है, सो आप इसको एज इट इज़ याद कर लें, ठीक है जी। सो दिस इज़ आपका आंसर। मतलब उसने ये आपसे फार्मूला पूछा था, ठीक है, देन dy इज़ इक्वल टू व्हाट, dy पूछी हुई है ना उसने, तो d/dx मतलब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे,
इसमें ये फार्मूला आ जाएगा जो आपको अभी अभी बुक में दिखा है, ठीक है। और इधर डी वाई, इधर डी एक्स डिवाइड होता है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास डी वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपली आपका आंसर, इस डी वाई को इधर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ये सेम थिंग। अगला MCQ क्या कह रहे हैं हमसे, इफ़ y इज इक्वल टू ln sin x देन डी वाई बाई डी एक्स। मतलब अगर उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है ln sin x और उसने डेरिवेटिव पूछे तो क्या चीज़ होगी बराबर। ln का जो भी फंक्शन होता है वो उसका एक फॉर्मूला होता है कि 1 द बॉक्स इंटू बॉक्स डेरिवेटिव, मतलब 1/x इंटू एक्स का डेरिवेटिव, मतलब एक्स बॉक्स में या उसमें जो भी है, 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x एंड देन cos x अपॉन साइन एस इज cot x। तो cot x आपका आंसर है, ठीक है। cos अपॉन साइन इज cot, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ फिलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज़ वॉट। तो हमारे पास ये पिछली दफ़ा भी MCQs आया था। डिस्टेंस बिटवीन जो फोसाई होता है हमारे पास वो टू सी के बराबर होता है, वो 2c के बराबर होता है, तो 2c इज़ आपका आंसर। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। अच्छा, इसके लिए आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ और इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, और आप लोग सही से देख सकें। अगर आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 60 पे जाएँ तो आपको ये चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट इंसेंटर। ये MCQs में आती है आपकी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दिए, जब भी इंटरनल बाइसेक्टर्स का वर्ड आए तो आप लोग समझ जाएं कि भाई मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ इंटरनल बाइसेक्टर के इंसेंटर ही होगी, ठीक है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हिंट से पहचानने का तरीका ये है, चाहिए। सो आपका नेक्स्ट MCQs क्या कह रहा है हमसे कि डिस्टेंस ऑफ 0.4,5 फ्रॉम y एक्सिस इज़ व्हाट। तो मैंने आपको बताया कि जब भी वो पॉइंट से किसी लाइन और किसी एक्सिस तक का फासला पूछे तो आप सबसे पहले वो एक्सिस देखें। अगर वो x का है तो आप y का पॉइंट बता दें, और अगर वो y का है तो आप x का पॉइंट बता दें, ठीक है। सिंपल एज दैट। इन दिस केस उसने हमसे y का पूछा तो हमने x का कोऑर्डिनेट बता दिया जो कि 4 है, तो यही आपका आंसर है। अगला MCQ, टू लाइन्स गिवन एज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर इफ़। आर परपेंडिकुलर वो तब होंगी जब हमारे पास वो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये हमारे पास ये कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अगली MCQ उसका कह रहे हैं हमसे, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ व्हेन ABC आर कोलिनियर इज़, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन ABC आर कोलिनियर इज़। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो होता है कि जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 तब होगा जब कोलिनियर होंगे पॉइंट्स, तो इसका आंसर 0 है। सो क्योंकि तब होंगे कोलिनियर जब 0 होंगे वो, ठीक है, जब 0 आएगा आंसर उसका, ठीक है। सो ये हो गए सारे MCQs 2012 के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई न्यू वीडियो आपको टाइम से रिसीव हो सके। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।